बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार बड़ा दांव चल रही है। मानसून सेशन में बिल लाने की तैयारी। जी हाँ, बड़ी खबर इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ी हुई। आप समझिए, बड़ा बिल लाने की तैयारी है। इस बार के संसद के सत्र में मानसून सत्र जो आगामी दिनों में जब शुरू होगा तो माना जा रहा है कि इस दौरान इस सत्र में यूसीसी पर बिल भी लाया जा सकता है। इस सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और संसदीय समिति को भी ये बिल भेजा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 3 जुलाई को संसदीय समिति ने बैठक भी बुलाई है। लॉ कमीशन की भी बैठक होने वाली है और उसके बाद जानकारी ये भी है कि 17 तारीख से जो मानसून सेशन की शुरुआत होने वाली है उसमें सरकार ये बिल लेकर आ सकती है। इसके बाद संसदीय समिति को भेजा जा सकता है ये बिल आगे की कार्रवाई के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर। 4 बड़ी तस्वीरें। मानसून सत्र में यूसीसी के बिल आने के पूरे आसार। 13 जुलाई तक सुझाव दे सकते हैं। आप ये समझिए, दरअसल जो सुझाव मांगे गए थे उस सुझावों के बाद में अब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ये पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा और अब ये माना जा रहा है कि संसद के सत्र में उस पर बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अमित, अब पूरे आसार ये कि क्योंकि 3 जुलाई को बैठक है संसदीय समिति की, लॉ कमीशन के लोग उसमें शामिल होंगे, तो मान ले की तैयारी पूरी। 17 तारीख को मानसून सेशन की शुरुआत और उसमें यूसीसी पर बिल। ये देखिए, इस बात का इंडिकेशन उसी दिन मिल गया था कि सरकार बहुत जल्दी ये बिल लाएगी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो साफ शब्दों में कहा कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, जबकि यूसीसी देश में जरूरी है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान में भी इस बात को कहा गया है कि सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात की लॉ कमीशन जो है उसने आपको याद होगा 14 जून को जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और देश की जो जनता है उनसे एक तरह सुझाव मांगा था कि यूसीसी को लेकर क्या सुझाव है। वो 13 जुलाई को खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 3 तारीख को लॉ मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने बैठक बुलाई है जिसमें लॉ कमीशन के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। वहां पर इस बिल पर चर्चा भी होगी और किस तरह से सुझाव मांगे गए हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तैयारी हो गई है। जो जानकारी सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार यूसीसी बिल को लाने की पूरी तैयारी में है और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रोसेस क्या होता है, विधि आयोग जो कि लॉ कमीशन है, सुझाव लेने के बाद वो अपना रिकमेंडेशन भेजेगी लॉ मिनिस्ट्री को और उसके आधार पर एक बिल बनेगा यूसीसी को लेकर, जिसको वो कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी भूमिका बनकर तैयार है और मुझे लगता है कि आपको शुरुआत में जो 17 तारीख से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है मानसून सत्र, तो उसमें उसके एजेंडे में सबसे प्रमुख एजेंडा अगर कोई होगा तो यूसीसी बिल होगा जिसको इंट्रोड्यूस सरकार इस सेशन में। लेकिन अमित, इसके पहले हमने ये भी देखा था कि कई अलग अलग पक्ष हैं जो इस पर विरोध भी जता रहे हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो विरोध जता रहे हैं। लेकिन उसमें चाहे बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें या फिर कुछ और अन्य राजनीतिक दल हैं जो कि यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसा बिल है जिसपे बहुत ज्यादा खुल के कांग्रेस अगर खुलकर विरोध करी तो बहुत सारी पार्टियों के पास मुश्किलें भी है। अगर आप देखिए, एक तरह से आम आदमी पार्टी ने तो समर्थन कर ही दिया है। अगर आप शरद पवार के बयान को देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ आपको मुस्लिम महिला आरक्षण और तमाम दूसरे बिल भी लाने चाहिए, यानी कि उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया है। तो यूसीसी एक ऐसा बिल है और सबसे बड़ी बात की पूरे बदल गए हैं। पूरे पॉलिटिक्स का करने का जो तरीका है नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदल गया है कि अब जो आप एक तरह से जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और ये वजह कि आपको खुलकर विरोध नहीं कर सकते। समर्थन हुआ है और जिस तरह से हम बात करें मानसून सत्र में ये बिल जो है पेश किया जा सकता है, उसे पेश करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।